सिकंदर महान बेवकूफ़। स्कूल के दिनों में किताबों में हमको पढ़ाया गया था कि सिकंदर महान, लेकिन उसके नाम के बाद में बेवकूफ़ लगा था। लेकिन वो बेवकूफ़ कब हटा, उसकी एक कहानी है और उसी कहानी पे हम चलते हैं। तो सिकंदर एक अफ़गानी था, अफ़गान से वो निकला था और उस जगह पे जितने भी लोग थे उसके बहुत समर्थक थे और उसका काम ही था कत्लेआम करना, कत्ल करना और लोगों को इकट्ठा करना, पूरे देश के लोगों पर कब्जा करना, सबको मारना, लेकिन अपने मरना नहीं। अपने जीवित रहना चाहता था और मारने की प्रक्रिया में उन्हीं लोगों को ज़्यादा मारता था जो उनके अपने होते थे। बस एक इल्ज़ाम लगाता था, कोई भी इल्ज़ाम लगा के मार दिया और ये बता दिया कि इसने ये किया वो किया। बस डराने की एक प्रक्रिया उसके पास थी और सिकंदर इस तरह बढ़ते हमारे भारत देश पर आ पहुंचा। जब वो हिंदू कुश के पास आया, हिंदू कुश के पहाड़ियों के पास आया, तो उसको पता चला कि भारत में एक रहस्यमय दर्शी योगी रहते हैं और वो योगी जो हैं वो अमरत्व का वरदान उनको मिला हुआ है और जिसको बोलते हैं कि तुम अमर हो जाएगा, और उसकी कहानी बताते थे तो अमर हो जाता था। इस बात की पता सिकंदर को चली, लेकिन सिकंदर को ये कहाँ पता था कि हमारे देश पर जो कब्जा करने के लिए वो आगे बढ़ा तो उसके पीछे जो अरस्तु उसके गुरु थे, तो हमारे देश में भी चाणक्य थे। खैर एक कहानी पर हम नहीं जाते हैं कि चाणक्य हमारे क्या किए, उसके गुरु अरस्तु कहाँ फेल कर गए। हम चलते हैं उसके अमरत्व पर कि वो मरना नहीं चाहता था। सिकंदर बस लोगों को कत्लेआम करके मारना चाहता था और सभी जगहों पर, सभी देशों पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन संयोग से हमारे देश में जब वो, उसका प्लान ही ये था कि हम उस देश में जाएंगे, भारत देश में, तो वहाँ पर एक रहस्यमय दर्शी योगी है, उनसे हमको मिलेंगे और उनसे ये जानेंगे कि अमरत्व होने का वरदान क्या है, अमर होने का प्रक्रिया क्या है। तो सिकंदर वहाँ आए और सिकंदर हिंदू कुश के पहाड़ी के पास, वो वहाँ पर योगी रहते थे। वो अपने सिद्धि के बल पर वहाँ पर उस जगहों को पवित्र किए थे। वहाँ पे उनके सिकंदर के सिपाही गए, सिकंदर के सिपाही गए, बोले कि योगी महाराज आपको चलना होगा, मेरे सिकंदर राजा जो हैं वो आपको बुला रहे हैं। तो योगी भी कहाँ कहीं जाने वाले, उन्होंने कहा मैं कहाँ कहीं जाता हूँ, जिनको मिलना है मेरे पास आए, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग कत्लेआम करने वाले आदमी हो, तुम लोग कत्ल कर सकते हो, तो मेरा कत्ल कर दो, मेरे सर को काट दो, लेकिन मेरे सर में जो बुद्धिमत्ता है वो तुम्हारे राजा को नहीं मिलेगा। सिकंदर के सिपाहियों को पता चला, अरे वाह ये कैसा हुआ, इनको कैसे ये बात का पता है कि मैं इनका सर काट सकता हूँ, अरे लगता है ये अमर है, तभी ये ऐसा बात बोल रहे हैं। उनके सैनिकों में कानाफूसी हुई और उन्होंने कहा कि अरे इस आदमी को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है, नहीं तो अगर हम इसका सर काटते हैं तो इसका जो सर में बुद्धिमत्ता है वो नहीं मिल पाएगा सिकंदर को। वो लौट कर गया, सिकंदर के पास गया, उसका सैनिक बोला कि वो योगी जो है आपसे, आपके पास आके नहीं मिलेंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। अंततोगत्वा सिकंदर उस योगी के पास गए और मिले। अमरत्व होने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको पता चला है कि आप अमर होने का कारण जानते हैं और मुझे अमर होना है, तो कृपया आप बताइए कि अमर कैसे होता है आदमी। योगी जी ने कहा अच्छा आपको अमर होना है, ठीक है ऐसा बात है, तो अमर होने का रास्ता इस तरह से जाता है। और उस पद चिन्हों पर सिकंदर चल पड़ा। रास्ते में जैसे जैसे गया, उसका भौगोलिक जो दृष्टि योगी ने बताया था वहाँ पे वो पहुँचता गया। जैसे जैसे नज़दीक पहुँचता गया अपने सारे सैनिकों को मारता गया। सारे सैनिकों के मारने के बाद जो अंतिम पद चिन्ह पड़ा, तो वहाँ पे 4 सैनिक जो बचे थे उनको वहीं पे रोक दिया और ये सोचा कि अरे ये चले जाएंगे तो ये भी तो अमर हो जाएंगे।
तो फिर एक ही धरा पर 5 आदमी का अमर होना ये ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। वो सिर्फ एक सेल्फ अमर होना चाहता था और उनके पास जो 4 सैनिक थे उनको रोक दिया, बोला कि तुम यहीं रुको, इंतज़ार करो, हम अंदर से आ रहे हैं। वो जैसे साधु बाबा ने बताया था वो अंदर गया, वहाँ झील था, एक कुंभ था, वहाँ पानी था, वहाँ रखा हुआ था और उसी पानी में वो वरदान था कि जो पानी पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो झील के पास गया, वहाँ कुंड था और वो जल उठाया, पीने के लिए उठाया। अभी तो पीने ही वाला था कि दूसरे छोर पे बैठा एक कौवा जो होता है, वो बोला कड़ी आवाज़ में, ए रुको, पहले मेरी बात सुनो, तब तुम पानी पीना। देखो हम इस कुंड का पानी पी लिए हैं और जो मेरे प्राण जा नहीं रहे हैं और मैं मर भी नहीं रहा हूँ और मेरे लाखों बरस से, करोड़ों बरस से जितने लोग हैं मेरे साथ के चले गए हैं और मैं मर भी नहीं सकता हूँ। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं मर भी नहीं सकता हूँ। उसने पूरी कहानी बताई। सिकंदर हाथ में जल लिया, संजोग से हाथ में जल जो है वो गिर जाता है, वो जल गिर गया और सिकंदर वहाँ से सोचा कि जीना और अमर होना कितना ख़तरनाक है, कि ये जो कौवा है ये लाखों बरस से पड़ा हुआ है, ये मर भी नहीं पा रहा है। वहाँ से उसका सोच बदला और वहीं से वो सिकंदर महान बेवकूफ़ जो नाम था, वहाँ से ये बेवकूफ़ नाम हटा और हटाने वाले, इस बात को बताने वाले ईसा योग केंद्र के सद्गुरु जी हैं, जो आज पतंजलि योग रामदेव बाबा के वो खुद गुरु हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और अपने संवाद में कहा है कि सिकंदर महान बेवकूफ़ जो जुड़ा था वो वहीं से बेवकूफ़ शब्द हटा है। तो अमर होने का एक अपना एक दुख है कि अमर होना भी एक अपने आप में दुख है कि वो मर नहीं सकता है, वो किसी भी हाल में मर नहीं सकता है। तो जीवन इस तरह से नहीं चलती है। जीवन जब तक उसका मरण नहीं होगा, मरना बहुत ज़रूरी है। मरना इस तरह से ज़रूरी है कि जिस तरह से हम पुराने फटे कपड़े, एक ही वस्त्र नहीं पहन सकते हैं जीवन भर, उसी तरह जीवन का, आत्मा का रूपांतर होना भी ज़रूरी है। जिस बात को सिकंदर ने समझ लिया और उस जल को नहीं पिया और फिर बाद में किसी कारणवश वो मर गया। तो ये कहानी है सिकंदर की, जो अमर होना चाहता था, सभी लोगों को मारकर वो खुद जीना चाहता था। तो वो भी एक कहानी है कि अमर होना कितना दुखदाई है, इस बात पर हम चर्चा किए हैं और वहीं से उस नाम जो बेवकूफ़ है वो हटा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फॉलो भी कीजिएगा। मैं विपुल कुमार, ABP स्टार न्यूज़, बिहार, बेतिया।